प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की करेंगे शुरुआत। झारखंड समेत 17 राज्यों के 278 जिलों में चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज दौरे में दी कई सौगात। आमजनों की समस्याओं से भी हुए रूबरू। अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश। राजधानी रांची में अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली आज से शुरू। 9 जुलाई तक चलने वाली भर्ती रैली में राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। और बेंगलुरु में 7 जुलाई से शुरू होने वाले जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की दीपिका सोरेन, महिमा टेटे और काजल बारा का चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकार से समृद्धि की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों की खुशहाली और सशक्तिकरण में उपयोगी है। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। इस मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग के कारण विशेष रूप से जनजातीय आबादी के समक्ष उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। यह अभियान झारखंड सहित 17 राज्यों के 278 जिलों में चलेगा। एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और इस आइडेंटिफिकेशन से फायदा ये होगा कि भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के
17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यवासियों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल साहिबगंज दौरे के क्रम में सदर अस्पताल में जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम की शुरुआत की। इस क्रम में मुख्यमंत्री लगभग 165 करोड़ रुपए की 616 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं लाभुकों के बीच लगभग 13 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। श्री सोरेन बाद में पटना स्थित आवासीय कार्यालय में आमजनों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री साहिबगंज दौरे के क्रम में भुगनाडीह में फूलो झानो स्मृति पार्क और रांगा थाना के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। आगे आगे पीछे पीछे ही आ जाए वहाँ पे। इस क्रम में श्री सोरेन ने बरहेट के खिरवा स्थित गुमानी और मोरंग नदी बांध का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बांध को तो आगे बांधा बांध के और ये नाला था इसको तो बांध दिया पूरा, वहाँ मोरंग मिलता है वो जो इसको भी पूरा बांधना पड़ेगा इसलिए इसका पानी बाहर ना जाए। तो आगे तक सिर्फ बाबूपुर गाँव जो हम लोग सही रास्ता है सर वहाँ तक बनेगा सर। बाबूपुर पचकटिया से जो अंदर वो मेन जहाँ पे हम लोग मोटरसाइकिल से गए थे मेन जो डूबा होता है अपोज वही लोग कर रहा था उसके वहाँ वो खेत भी डूब जाते हैं बाबूपुर।
बांध देगा पीछे तक, वहाँ पचकटिया रोड तक, जो वो ब्रिज था सर, पचकटिया वाला, जो पचकटिया रोड से आते हैं, मतलब ये अंदर हाँ, यहाँ इधर से आगे इधर बाउंड्री आगे में उसको आगे बांध दिया सर, वो आगे देखिए सर, उतना किया कि आगे ऊपर पानी चढ़ जाएगा, थोड़ा आगे जाके बांधा है, उससे सर पानी चढ़ जाएगा। साहिबगंज से रांची लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़ में जिस तरह से बारिश हुई है, इसी तरह पूरे राज्य में अच्छी बारिश हो ताकि किसान खेतीबाड़ी का कार्य कर सकें। भारतीय जनता पार्टी की प्रमंडल स्तरीय सांगठनिक बैठक आज होगी। हजारीबाग, रांची, पलामू, दुमका और जमशेदपुर में होने वाली इस बैठक में संबंधित प्रमंडलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य, विभिन्न मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी तथा जिला प्रभारी और जिला के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के अलावा सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक भीषण सड़क हादसे में करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना बुल्ढाना जिले के दुसरबीद और खिंदखेड़ राजा के बीच पिंपल खुंटा शिवार में समृद्धि राजमार्ग पर हुई। नागपुर से एक लग्जरी बस यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी, तभी बुल्ढाना जिले के समृद्धि राजमार्ग पर सिद्धखेड़ राजा के पास लग्जरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस के डीजल टैंक में आग लग गई और महाराष्ट्र सरकार ने बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये बस जो है वो विदर्भ ट्रैवल्स की नागपुर से पूना जा रही थी और इस बस में लगभग 33 पैसेंजर्स थे। ये बस एक 35 के आसपास सिद्धखेड़ राजा बुल्ढाना जिला समृद्धि हाईवे पे एक पोल से टकराई। शायद हो सकता है ड्राइवर का बैलेंस गया। वो ड्राइवर से बात किया भी तो ड्राइवर कहता है कि टायर बस्ट हो गया। तो पोल से टकराकर उसके आगे पुलिया थी, ये जो पुलिया है उस पर टकरा के गाड़ी का डीजल टैंक जो है वो फूट गया। डीजल टैंक फूटने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी आगे आके स्किड हो गई। लोगों को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का, तो उसमें से 8 लोग बचकर बाहर आए। 25 लोगों की वही गाड़ी में ही मौत हो गई है जलकर। तो डेड बॉडीज अभी हमने निकाली है और पोस्टमार्टम के लिए आगे की शनाख्त के लिए भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस दुर्घटना से वे काफी दुखी हैं। घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष पीएम NRF से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की मदद की भी घोषणा की है। गिरिडीह जिले में अवैध शराब तस्करी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी इन लोगों द्वारा झारखंड से बिहार तक की जाती थी। साथ ही इन लोगों के द्वारा नकली शराब भी बनाया जाता था। अवैध शराब का तस्करी और निर्माण का गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें नाम है सीताराम साहब, रुपेश कुमार, बलराम दास और सुबोध कुमार। ये चारों 4 व्हीलर गाड़ी से शराब की तस्करी यहाँ से लेकर झारखंड से लेकर बिहार तक कर रहे थे और ये शराब का अवैध निर्माण भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कर रहे थे। झगड़ी से पकड़ा गया है, उसमें बोतल कैप है और जो रैपर होता है मैकडबल का वो पकड़ा गया है और शराब भी पकड़ा गया है, जो आप देख रहे हैं 21 बोतल शराब। 1 जुलाई को हर वर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रैकर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। इनकी जगह जीएसटी ने ले ली है। 2017
यानी 6 साल पहले संसद भवन का केंद्रीय कक्ष गवाह बना देश में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का। कई सालों की मेहनत और केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के बाद जीएसटी काउंसिल ने 18 बार लंबी चर्चा की और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को आधी रात से देश को नया टैक्स सिस्टम मिल गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म जिसने देश में कारोबार करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। राज्यों के बीच की सीमाएं हट गईं, देश एक साझा बाजार बन गया, यानी वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने में मदद मिली, कीमतों में कमी देखने को मिली और टैक्स का दायरा बढ़ा। जीएसटी संग्रह के आंकड़ों पर गौर करें तो जीएसटी कानून लागू होने के शुरुआती दौर में औसत मासिक राजस्व संग्रह 85 से 95 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मासिक राजस्व संग्रह एक तरह से सामान्य हो चुका है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। बीते 14 महीनों से लगातार कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा कारोबारियों के साथ आम आदमी को हुआ। पूरे देश में किसी भी सामान की खरीदारी के लिए एक ही टैक्स चुकाना पड़ रहा है, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक जैसी हो गई है। जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा है तो टैक्स की चोरी रोकने में भी मदद मिली है और इसका असर पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर पड़ा है। जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स में कमी आई तो इसके चलते हर घर के मासिक खर्च में कटौती देखने को मिली है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की 6ठी वर्षगांठ के पूरे होने पर ट्वीट कर बताया कि कैसे खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी का असर होने के बाद टैक्स में कमी आई है। जीएसटी के लागू होने से पहले जहां गेहूं और चावल पर 2.5 और 2.75% टैक्स लगता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगता। लस्सी, दही, बटर मिल्क पर पहले 4% टैक्स था, अब कोई टैक्स नहीं है। मिल्क पाउडर पर 6% टैक्स लगता था, अब 5% जीएसटी लगता है। वेजिटेबल, एडिबल ऑयल और मसालों पर पहले 6% टैक्स था और अब 5% जीएसटी है। हाथ की घड़ी समेत दूसरे प्रकार की घड़ियों पर पहले 28% टैक्स था, अब 18% जीएसटी लगता है। वॉश बेसन, सिंक समेत कई सैनिटरी वेयर सामानों पर पहले 28% टैक्स था, अब 18% जीएसटी लगता है। डोर, विंडो और उसके फ्रेम पर पहले 28% टैक्स था, अब 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी के नए तंत्र ने केंद्र और राज्यों दोनों को समान कर लगाने का अधिकार देता है और यही वजह है कि देश के संघीय ढांचे को बरकरार रखते हुए देश के टैक्स। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बोकारो जिले में हजारों आवास बने हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग इन आवासों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के लाभुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कारण उनका जीवन सुधर गया है। बोकारो जिले के बारू पंचायत की प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक अनिता देवी पक्का मकान मिलने से काफी खुश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब से पक्का मकान मिला है तब से बरसात में होने वाली परेशानी की चिंता दूर हो गई है। अभी आवास योजना मिला है तो ठीक रह रहा है, बाल बच्चा भी पानी उनी भी नहीं चू रहा है। इसी पंचायत की सुमित्रा देवी ने बताया कि अब वह अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही है। पहले बरसात में बच्चे को काफी परेशानी होती थी, खाना बनाने के लिए मशक्कत करना पड़ता था। मोदी घर देले हो तो घर में भी रहो अच्छा से, पहले पानी उनी चुओ होले तो अभी ठीक से रहे है। पंचायत के फुलमती देवी एवं लक्ष्मी देवी ने बताया कि मिट्टी के मकान में बाल बच्चों को पालने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री ने गरीबों को पक्का घर देकर उनकी सबसे बड़ी समस्या दूर कर दी है। अभी पक्का हो गया है, अभी आराम मिल रहा है घर में, खूब आराम है, गैस मिल गया है। साथ में दिक्कत होता था, कॉलोनी मिल गया तो आराम हो गया। भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बुनियादी जरूरतों से जुड़ी कई योजनाएं दी हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में अभी भी बहुत सारा परिवार इस लाभ से वंचित है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना क्षेत्र में दिया गया है, कहीं न कहीं लोगों के जागरूक के अभाव के कारण भी उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। बहुत सा योजना है जिसका बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और जिसके कारण आज हम पूरे क्षेत्र में घूम घूम के लोगों को जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से बने पक्के आवास में रह रहे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अब ये अपने विकास की बात सोच रहे हैं। घर की समस्या दूर होने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अग्निवीर योजना के तहत आज से सेना भर्ती रैली शुरू हो गई। 9 जुलाई तक चलने वाली इस भर्ती रैली में झारखंड के वैसे पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो सामान्य भर्ती प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया कि भर्ती रैली के पहले दिन आज दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, गढ़वा और लातेहार जिला के अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर स्थित योगदा सत्संग विद्यालय के नए भवन का आज उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस भवन का उद्घाटन करेंगे। योगदा सत्संग सोसाइटी के स्वामी निश्चलानंद गिरी ने बताया कि इस विद्यालय में 4000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कि इसी योगदा सत्संग विद्यालय के नए परिसर और योगदा सत्संग महाविद्यालय के सभागार का लोकार्पण कल जुलाई 1 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री। दक्षिण कश्मीर हिमालय में पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ है। प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का और वज्रपात की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 जुलाई को देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गिरिडीह और धनबाद में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों में सिमडेगा की दीपिका सोरेन, महिमा टेटे और काजल बाड़ा शामिल हैं। दीपिका सोरेन और महिमा टेटे जापान में आयोजित जूनियर एशिया कप महिला हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य रही हैं। बेंगलुरु में 7 से 13 जुलाई तक राष्ट्रीय कैंप आयोजित होगा। राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित 4 दिवसीय 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप और प्रथम झारखंड इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप आज संपन्न हो जाएगा। इस चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ियों का निबंधन नेशनल पोर्टल पर किया जाएगा। इसके बाद ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकेंगे। AK सेन ने कहा कि झारखंड के ग्रासरूट के शूटर आगे आ रहे हैं। यहाँ के 30 से 40 खिलाड़ी नेशनल खेलने के योग्य हैं, जिन्हें सरकार की मदद की जरूरत है। लोग प्री नेशनल और नेशनल के लिए क्वालिफाई होते हैं और हमारे यहाँ अभी जो है जो ग्रास रूट शूटर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले झारखंड का जो है स्थिति बहुत मतलब कि स्टैंडर्ड में नहीं थी, नेशनल स्टैंडर्ड में। आज जो है झारखंड का करीब करीब हम समझते हैं करीब 30 या 40 शूटर्स जो है अभी नेशनल लेवल पर और नेशनल कंपटीशन को करने के लिए। झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के महासचिव उत्तम चंद ने बताया कि राज्य स्तर पर जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा होगा उनका निबंधन नेशनल पोर्टल पर कराया जाएगा। नेशनल लेवल से कनेक्टेड है, कुछ स्टेट लेवल से कनेक्टेड है। पहले से बहुत से शूटर नेशनल पोर्टल में रजिस्टर्ड है। स्टेट मैच करा के जो बढ़िया क्वालिफाई करते हैं उनको हम लोग नेशनल पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। इस बार करीब
700 शूटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट मैचेज में, इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। राज्य के निशानेबाज एवं झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रंजन कुमार उर्फ मुकुल ने कहा कि इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तय करते हैं स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, दोनों में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि यहाँ के जितने भी शूटर हैं उन लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उन लोग का मनोबल आ जाए और आगे नेशनल और इंटरनेशनल के लिए यहाँ से सिलेक्शन करके वहाँ अच्छा मैच आने तो लोग वहाँ जाते हैं। खेलगांव में आयोजित इस शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य भर से 600 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें से कई खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप के लिए उभरकर सामने आएंगे। इसके बाद इन्हें एसोसिएशन द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। लूसाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। गोल्डन बॉय नीरज का इस साल का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने मई में दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला 2023 के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम और सुलभ जलार्पण को लेकर किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पैदल निरीक्षण करते हुए बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स, फुट ओवर ब्रिज, बाबा मंदिर प्रांगण में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्यों का जायजा लिया। गोड्डा जिले के अंतर्गत इसील की राजमहल परियोजना में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ठगी करने के आरोप में ललमटिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के हाजोर गांव के मिथुन लोहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी एक व्यक्ति से नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिया था। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मयूराक्षी नदी में नहाने के क्रम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 3 दोस्त नहाने के लिए बास्की चक गए हुए थे, जहां गहरे पानी में डूबने से 2 की मौत हो गई। वहीं एक को डूबने से बचा लिया गया। दोनों शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के बरसलोया पंचायत के सिजाक देव नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने नदी से महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोडरमा थाना क्षेत्र के लोहा सीकर के समीप एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने से टेम्पो पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित पुटकी कोलियरी गेट के समीप एक व्यवसायी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा की आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका दीदियों ने लो कॉस्ट नो कॉस्ट के तहत वाद्य यंत्र बनाई हैं तथा बच्चों के साथ सत्र आयोजित कर उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे रही हैं। जिला प्रशासन इसकी सराहना कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया रोकथाम अभियान की करेंगे शुरुआत। झारखंड समेत 17 राज्यों के 278 जिलों में चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज दौरे में दी कई सौगात। आमजनों की समस्याओं से भी हुए रूबरू। अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश। राजधानी रांची में अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली आज से शुरू। 9 जुलाई तक चलने वाली भर्ती रैली में राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। और बेंगलुरु में 7 जुलाई से शुरू होने वाले जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की दीपिका सोरेन, महिमा टेटे और काजल बारा का चयन।